अगर यही हाल हमारे पिताजी का रहा तो इस राजपाट का क्या होगा, क्या होगा इस राजगद्दी का। तो आज भक्तों महाराज देवव्रत जो थे मंत्री के पास में आए हैं, जवाब दिया मंत्री से कि मंत्री आखिर बात क्या है जो हमारे पिताजी इतने उदास रहते हैं, बहुत दिन से हम देख रहे हैं हमारे पिताजी को, आखिर हुआ क्या है। तो जवाब दिया कि देवव्रत से कि महाराज तुम्हारे पिताजी उस मल्लाह की लड़की के साथ में विवाह करना चाहते, लेकिन उस मल्लाह ने तुम्हारी वजह से उस लड़की का विवाह करने के लिए तुम्हारे पिता के साथ मना कर दिया। तुम बीच में उस शादी में बाधा बन रहे हो महाराज, इसलिए महाराज दुखी रहते हैं। तो जवाब दिया हम बाधा बन रहे हैं अपने पिता की खातिर। तो आज महाराज देवव्रत घोड़ा पर सवार उस मल्लाह के पास में पहुंचे, जवाब दिया दोनों हाथ जोड़ करके महाराज मैं हस्तिनापुर के राजा शांतनु महाराज का पुत्र हूँ, हमारी आपसे विनती है कि आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे पिताजी के साथ में कर दो। क्यों? क्योंकि महाराज तुमने कहा था कि राजगद्दी के मालिक पहली वाली रानी की संतान बनेगी, तो हम आपसे वायदा करते हैं कि हम राजगद्दी के मालिक नहीं बनेंगे। तो मल्लाह ने फिर से जवाब दिया महाराज शादी तो हम फिर भी नहीं करेंगे। क्यों? महाराज ने पूछा राजन अब क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जवाब दिया है कि शादी तो तुम्हारी भी होगी, तुम राजा के पुत्र हो, शादी किसी दिन तुम्हारी होगी। अगर तुम राजगद्दी के मालिक नहीं बनोगे तो तुम्हारी रानी की जो संतान होगी आगे चल करके वो राजगद्दी के मालिक अवश्य बनेगी। महाराज चली जाओ, हम तुम्हारे साथ में पिता के साथ में और अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे। तो महाराज देवव्रत खड़े हैं, विचार करते हम पिता के शादी में बाधा बन रहे हैं। महाराज देवव्रत सोच रहे हैं। तो महाराज देवव्रत ने उसी समय एक भीषण प्रण किया, जवाब दिया महाराज हम एक भीषण प्रण करते हैं कि हम आजीवन कुंवारे रहेंगे, अपनी विवाह अपनी शादी नहीं करेंगे। तो आज भक्तों भीषण प्रण किया, उसी से उस बच्चे का नाम भीष्म रखा। जवाब दिया महाराज अब तो कर दो, हम अपनी शादी नहीं करेंगे। तो आज महाराज शांतनु का विवाह उस मल्लाह की पुत्री सत्यवती के साथ में हुआ है। और शादी जब हुई महाराज की दूसरी, तो महाराज शांतनु की जब दूसरी शादी हुई सत्यवती के साथ में, तो धीरे धीरे समय बीतने के बाद में सत्यवती मैया के उदर से दो पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। दो जब पुत्र हुए चित्रांगद विचित्रवीर, तो एक दिन का समय था कि चित्रांगद जो थे, चित्रांगद को जंगलों में गंधर्वों ने घेर करके मार दिया। विचित्रवीर बचे अकेले, और विचित्रवीर जब बचे तो दो शादी हुई अंबिका और अंबालिका के साथ में। जब दो शादी हुई तो धीरे धीरे महाराज भीष्म जो थे देवव्रत, वो तो मैया सत्यवती को ले जा करके एकांत में रोजाना रामायण का पाठ श्रवण कराते थे। तो ध्यान रखना भक्तों, एक दिन दोनों रानी जो घर में निवास करती थी विचार करती हैं आखिर हमारी बात समझ में नहीं आई, और हमारे जो सौतेले भाई हैं महाराज के, वो हमारी माँ को ले जाकर के एकांत में पता नहीं उनके साथ क्या करते हैं, गलत भावना जागृत हुई भक्तों। उसी समय दोनों रानियों ने विचित्रवीर महाराज को अपने पास में बुलाया। जवाब दिया महाराज आप आ गए, हमारी एक बात सुनो महाराज। सुनो बोली आरे ना को भाता बिना घर बीते, महाराज सुनो इनको पाता बिना घर बीते,
जवाब दिया महाराज, अरे मेरी बात ध्यान मिला और उन दोनों की जांच करवा। आज बहका करके रानियों ने जवाब दिया, महाराज हमारी एक बात समझ में नहीं आई, आप हमारी बात मानो तो जांच करवा। तुम्हारी सत्यवती माँ को तुम्हारे सौतेले भाई एकांत में ले जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। आज गलत भावना जागृत हुई और महाराज ने अपनी रानियों की बात मानने के बाद में और चले हैं महाराज भीष्म की परीक्षा करने के लिए। तो महाराज भीष्म का था रोजाना का नियम था कि भीष्म सौतेली माँ को एकांत में ले जा करके रोजाना संध्या के समय और रामायण का पाठ श्रवण कराते थे। तो आज लेकर के गए हैं एकांत में और भीष्म इधर तो रामायण का पाठ सुना रहे हैं मैया सत्यवती को, और इधर महाराज विचित्र वीर महलों के पीछे से जाकर के झरोका में से देख रहे हैं। आखिर देखें सही कि हमारे सौतेले भाई हमारी माँ के साथ में क्या करते हैं। और इधर भक्तों जिस समय मैया सत्यवती पलिका पर बैठ करके जब रामायण का